आज के टॉपिक में हम लोग आज के टॉपिक में आपको हम ये समझाएंगे कि एडमिशन का जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटीज़ में वो कैसे होता है एडमिशन डेट ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है, ये काफ़ी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो आपको बता देगी कि अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन डेट क्लोज हो गया है उसके बाद भी आप एडमिशन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कराते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आपका डेट क्लोज हो गया, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज हो गया, ये क्लियर है पॉइंट। लेकिन फिर भी एडमिशन आपका हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ में, और ये होता है अमूमन, नॉर्मली होता है। ये उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है जहाँ की ऑलरेडी सारा सीट कवर हो जाता है, वो उन यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ पे सीट बाकी बचा रह जाता है। जैसे कि आप एडमिशन का डेट क्लोज हो गया और क्या कहते हैं सीट अभी वैकेंट है। सीट अगर वैकेंट है तो यूनिवर्सिटीज़ चाहती नहीं है कि मेरा सीट खाली रह जाए। सेशन में जब धीरे धीरे बच्चा आता है तो यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि हाँ ठीक है, उसको अगर सीट वैकेंट है तो उसको ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है आपको हम ये समझाएंगे। देखिए क्या होता है कि आप जब इंक्वायरी के लिए आएंगे, अब ये पोर्टल पे आपको मिलेगा नहीं, ना किसी वेबसाइट पे मिलेगा, ना किसी इंटरनेट पे मिलेगा कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा कि आप ऑफिस में विजिट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब आप ऑफिस विजिट करेंगे और जब आप पता करेंगे कि जिस रिगार्डेड डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ अगर सीट खाली है तो आपको एडमिशन का चांस मिलेगा। तो क्या होगा कि एक बात आपको बताते हैं, यहाँ ऐसा क्यों होता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, चांसेस क्यों ज़्यादा रहता है। तो देखिए कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके जस्ट बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपका क्या कहता है, आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में नहीं जाएंगे, ये है ना। आप फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह बनने का कोई प्रोसेस नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं है। आपका कागज़ लेकर के आपको एडमिशन कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो एडमिशन के बाद रजिस्ट्रेशन में करीब करीब लगभग अगर सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो रजिस्ट्रेशन में कम से कम 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो उसमें कम से कम 4 महीना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। एडमिशन के बाद 4 महीना तक आपका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही है। उसके बाद लास्ट के जो मंथ हैं 2 महीने में, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, फिर आपका उसके बाद एडमिशन एग्ज़ाम डेट आता है और फिर आप एग्ज़ाम देते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये जो पीरियड होता है जब जिसमें आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब एडमिशन होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के पीरियड में गैप जो होता है, इसमें जो 6 महीने अगर ईयरली एग्जामिनेशन है तो आपका कम से कम 6 से 8 महीने के 9 महीने का टाइम मिलेगा। और उसके बाद अगर हाफ ईयरली सेमेस्टर वाइज है तो कम से कम 4 महीने का समय मिलेगा ऑलमोस्ट, अमूमन ये बता रहा हूँ। तो इस पीरियड में अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में सीट खाली रह जाती है तो आपको वहाँ मौका मिलता है एडमिशन का, और ये बात आपको ऑफिस विजिट करने से पता चलता है। तो अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और मेरे अगर आपको ज़रूरत होगी कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछेंगे, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। और मैं जिस यूनिवर्सिटीज़ में अभी हूँ वो है आपका मौलाना मजरूल यूनिवर्सिटी, मीठापुर पटना में ही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बेहतरीन है। मतलब अगर आपका डेट क्लियर हो जाने के बावजूद भी, डेट ख़त्म होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेट कभी नहीं हुए हैं आप, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एडमिशन होता है, लेट आप नहीं हैं, बस आप थोड़े से पीछे हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।